सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव। जाने 2025 में ये नियम क्या आया है, इसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है, ऑफिशियल जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने लेख जारी कर रखा है, जो इन्होंने लिख रखा है, वो सारी जानकारी आपको पढ़ के बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पे इन्होंने लिख रखा है कि लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025, जानिए क्या है नया। मतलब कि जो नया नियम है वो क्या है। तो 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाते हैं बल्कि आम नागरिकों को कानून सुरक्षा भी देते हैं। जो यहाँ पे नीचे इन्होंने विस्तार में लिख रखा है, जिसमें इन्होंने पहले लिख रखा है डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। जी हाँ, अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। पहले जहां आपको रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ता था, अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सभी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी। तो इन्होंने पहला यहाँ पे रखा है नियम डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जिसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सभी दस्तावेज आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद रजिस्टर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका रजिस्टर ऑफिस जाने की जो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता था, वो आप ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। मानवीय गलती और फर्जीवाड़ा कम होगा। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कह रखी है और इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे बदलाव भी किया गया है। आगे इन्होंने कह रखा है कि आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य। मतलब कि अब जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। इससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा और बनावा संपत्ति की ट्रैकिंग आसानी होगी। आगे इन्होंने पॉइंट में बता रखा है कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के साथ आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा भी रुकेगा और बेनामी संपत्ति की पहचान और रोकथाम भी आसान होगा। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि सभी खरीदार और विक्रेता का आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि बाद में भी आपको कोई भी दिक्कत न हो कि यहाँ पे पैसा नहीं मिला तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, तो इससे भी आपका छुटकारा मिलेगा। इसके बाद अगर आधार लिंक नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे लिख रखा है। इसके बाद तीसरा नियम इन्होंने ये लगाया है रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ, अब हर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रहेगा। विवाद की स्थिति में यह वीडियो कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे इन्होंने पॉइंट में बता रखा है कि रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान सुरक्षित रहेगी। विवाद या धोखाधड़ी की स्थिति में मौजूद सबूत रहेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहेगी। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन फीस भुगतान होगा। मतलब कि रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। अब क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। इससे कैश लेन देन खत्म होगा और इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। ये प्रक्रिया काफ़ी तेज हो चुकी है। आगे इन्होंने पॉइंट में बता रखा है कि रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान होगा, कैश लेन देन खत्म होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, भुगतान करना और भी आसान और सुरक्षित रहेगा और तुरंत रसीद और रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने 5वां नियम में यहाँ पे बता रखा है कि जमीन रजिस्ट्री के नियम में 2025 में बहुत सारे यहाँ पे बातें हुई है और बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि यूनिक प्रॉपर्टी आईडी और भी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे बदलाव किया गया है, जो आप वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं।